नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि विमा होती क्या है। अब देखो एक बार थोड़ा सा पीछे का वापस रिपीट करते हैं, बात करते हैं विमा की। तो देखो विमा होती क्या है। बेटा हमने पढ़ा था भौतिक राशियां क्या होती हैं, जिनको मापा और तोला जा सकता है। और भौतिक राशियां भी हमने दो प्रकार की पढ़ी थी, एक थी मूल राशियां और एक थी व्युत्पन्न राशियां। ठीक, मूल राशियां कौन सी थी? जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, किसी पर भी निर्भर नहीं करती है। व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती है? जो दूसरे पर निर्भर करती है। ठीक है, ये हमने दो पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि मात्रक क्या होता है। तो बेटा मात्रक क्या था कि ये जो भौतिक राशियां होती हैं, इन भौतिक राशियों को हम जिसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एक ऐसा शब्द या एक ऐसा अंक जिसके द्वारा हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, या कह दो कि भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए जिस राशि का उपयोग हम करते हैं वो क्या कहलाती है? मात्रक कहलाती है। इस देखा जिस प्रकार से भौतिक राशियां दो प्रकार की होती थी, मात्रक भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। होगा बेटा हमने मूल राशियों के बारे में पढ़ा। क्या होती है मूल राशियां? जो स्वतंत्र होती है। देखो ये भी क्या है, मूल मात्रक। तो ये क्या होगा? स्वतंत्र होगा, जो दूसरे पर निर्भर ना करे। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा? जो दूसरे पर निर्भर करता है। अब इस आधार पर देखो हमने विमा में पढ़ा था, विमा क्या होती है? ये कौन सी राशियां थी? भौतिक राशियां। किसके द्वारा प्रदर्शित की जा रही थी? मात्रक के द्वारा प्रदर्शित की जा रही थी। तो यदि हम इन भौतिक राशियों को मात्रक में भी कौन से मात्रक की बात करें? मूल मात्रक की बात करते हैं। मूल मात्रक का मतलब जो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करते हैं। तो यदि हम इन भौतिक राशियों को मूल मात्रक के रूप में दर्शाएं, और मूल मात्रक की भी किसके रूप में दर्शाएं? घात के रूप में दर्शाएं। तो जो भौतिक राशियां हैं उनको मूल मात्रकों की घात के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है? विमा कहलाता है। क्या कहलाता है? विमा कहलाता है। बेटा देखो विमा के लिए मैंने तो आपको नियम बताया था कि जो विमा लिखी जाती है वो हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा की कैसे अक्षर से लिखी जाती है? बड़े अक्षर से। ठीक है, और इस बड़े अक्षर से लिखने के पश्चात उस पर दोनों तरफ क्या लगाते हैं? दोनों तरफ बड़े कोष्ठक लगाते हैं। अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखी और दोनों तरफ क्या लगा दिए? बड़े कोष्ठक उस पर लगा दिए। यदि हम एक कोष्ठक नहीं लगाए तो वो विमा नहीं होती। देखो एग्जांपल लेते हैं। बेटा द्रव्यमान के लिए मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास कहते हैं। तो इसको किससे दर्शाया जाएगा? इस m से। तो द्रव्यमान के लिए यदि हम बात करते हैं, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। घात कितनी है? 1। अब देखो द्रव्यमान के लिए क्या लगाओगे? m। कितनी घात? 1। हमेशा विमा लिखते समय मेन बात होती है 3 कि पहला पद द्रव्यमान का होना चाहिए, दूसरा लंबाई का होना चाहिए और तीसरा किसका होना चाहिए? समय का। और बाकी जो पद है वो हम इसके कहां रखते हैं? बाद में रखते हैं। तो बेटा यहाँ पर द्रव्यमान का पद किलोग्राम, इसका मात्रक है कितना है? 1। तो 1 लगा दिया। दूसरा पद आएगा लंबाई का L। कितना है यहाँ पर? लंबाई है कहीं पर? नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 0। इसके बाद तीसरा कौन सा आएगा? समय, यानी कि T। कितना है यहाँ पर? 0। इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं? विमा। कुछ विमाएं हमने पिछली क्लास तक निकाली थी, इतना हमने पिछली क्लास तक पढ़ लिया था। अब देखो जितनी विमाएं हमने पिछली क्लास तक निकाली थी, हम आज से आगे की कुछ विमाएं निकालते हैं।
देखो आज हम बात करते हैं कार्य की विमा की। कार्य की विमा होती क्या है बेटा? विमा निकालने के लिए हमें सबसे मेन सूत्र याद होना चाहिए। जिसकी हमें विमा निकालनी है, यदि हमें उसका सूत्र याद नहीं है तो हम उसकी विमा नहीं निकाल सकते। तो हमें सबसे पहले विमा निकालने के लिए सूत्रों को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ से कार्य की विमा जो निकालेंगे वो दो तरीकों से निकालेंगे। देखो कार्य का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है? बल गुणा में विस्थापन। ये क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा में विस्थापन। अब यहां पर देखो बेटा, बल का फॉर्मूला क्या होता है? तो बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो बल की जगह पर हमने कितना लिख दिया? द्रव्यमान गुणा में त्वरण लिख दिया। अब बात करते हैं विस्थापन। विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ विस्थापन कोई फॉर्मूला नहीं, क्योंकि विस्थापन क्या होती है? दूरी होती है दो बिंदुओं के मध्य की कम से कम दूरी। बेटा दो शब्द होते हैं, एक होता है दूरी और एक होता है विस्थापन। अब इन दोनों में अंतर देखो क्या है कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। तो हम बात करते हैं इसको समझने के लिए। भाई माना अपने पास ये एक बिंदु है ए, ये एक बिंदु है बी, ये दो बिंदु है अपने पास। एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है? बी। हमें ए से लेकर बी तक जाना है। माना यहां पर एक बिंदु सी है, यहां पर एक बिंदु है डी। हो गया? ए से लेकर कहां तक जाना है? बी तक। तो ए से लेकर बी तक मैं इस हिसाब से भी जा सकता हूं, सीधा का सीधा। पहले सी पर जाकर फिर डी पर जा सकता हूं इस हिसाब से। पहले डी पर जाकर फिर बी पर जा सकते हैं इस हिसाब से। मतलब ए से बी तक जाने के अपने पास यहाँ पर कितने रास्ते हैं? तीन रास्ते हैं। एक तो ए से सी और बी, ए से बी, ए से डी और बी, ये तीन रास्ते। अब यहाँ पर देखो दूरी कैसे निकालेंगे? दूरी यहाँ पर क्या होगी? तो बेटा दूरी होती है कि वस्तु द्वारा तय किया गया, कि वस्तु है तो उसने कितना पथ यानी कि कितना रास्ता तय किया। वस्तु द्वारा जो रास्ता तय किया जाता है वो क्या कहलाती है? उस रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। तो यहाँ पर देखो दूरी कैसे निकालेंगे? यदि हम ए से लेकर गए, सी पर गए और बी पर गए, सी से बी पर, तो इस वाले रास्ते की माना पहला रास्ता हो गया, ये दूसरा रास्ता हो गया, ये हो गया तीसरा रास्ता। ठीक। अब देखो पहले रास्ते के लिए हम बात करें तो दूरी क्या आएगी? ए से सी पर गया और सी से बी पर गया, हो गई ए सी प्लस में सी बी। इसमें ये तो रास्ता तय है, इसकी लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी। दूसरे वाली स्थिति में यदि हम बात करते हैं, सेकंड स्थिति में, तो ए से कहां पर गया? वो बी पर, तो ये हो गई ए बी दूरी हो गई। यदि हम तीसरी स्थिति की इसके लिए बात करते हैं तो तीसरी स्थिति में देखो कहां से कहां तक गया? ए डी प्लस में डी। ए से डी पर गया, डी से कहां पर गया? बी पर गया, तो ए डी प्लस में क्या हो गया? डी बी। इन तीन रास्तों की लंबाई इसके तीन तरीके से तय की गई, क्या हो गई? दूरी हो गई। अब बात करते हैं, देखो तीनों इसने रास्ते तय किए, तीनों की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी। लेकिन हम बात करेंगे विस्थापन की। दूरी तो आ गई अपने पास, विस्थापन होता क्या? बेटा ए से कहां पर गया? वो बी पर गया। क्या? ए से कहां पर गया? बी पर। तीन रास्तों से गया, ऊपर से गया, सीधा गया, नीचे से गया। अब विस्थापन क्या होगा? इन पहला बिंदु और अंतिम बिंदु, तो ये पहला बिंदु है जहां से चला, ये दूसरा बिंदु अंतिम बिंदु जहां पर वो पहुंचा, इन दोनों के बीच की जो कम से कम दूरी होती है, क्या होती है? कम से कम दूरी, वही क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो यहां पर देखो ए से सी और बी, ए से बी, ए से डी और बी, इन तीनों दूरियों में से कम दूरी कौन सी है? ए से लेकर बी तक की सीधी है, सेकंड नंबर वाली। तो इसका मतलब यहां पर यदि हम बात करें तो विस्थापन कौन सा होगा? ए से बी वाला, जो कम से कम दूरी होगी उसका क्या होगा? विस्थापन होगा। या दूसरे शब्दों में कहा जाए, आपने पढ़ा होगा दो राशियां जो होती है दो प्रकार की होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। होती नहीं होती? अदिश का मतलब क्या होता है? जिसकी दिशा नहीं होती है। और सदिश का मतलब क्या होता है? जिसकी दिशा होती है।
तो यदि यहाँ पर बात करें तो देखो बेटा, दूरी जो होती है, दूरी की कोई भी दिशा नहीं होती, आप किसी भी तरफ जाओ भाई, जो हमने रास्ता तय किया उस रास्ते की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी, तो किसी भी रास्ते पर जा सकते हो। यदि हमें कहा जाए कि भाई आपको ए से बी तक जाना है और सीधे जाना है, बिना में ना तो सी से होते हुए जाना ना ही डी से होते हुए जाना, तो हमें दिशा दे दी कि हमें इस दिशा में जाना है, तो जब भी दूरी में क्या जुड़ जाए, दिशा जुड़ जाए, दूरी में क्या जुड़ जाए, दिशा, तो दूरी में दिशा जुड़ने पर हमेशा वो विस्थापन बन जाता है। क्या बन जाता है, वो विस्थापन बन जाता है। तो आया समझ में दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। कहा जाए कि जो वस्तु ने रास्ता तय किया उस रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। यदि इस रास्ते के लिए हम बात करते हैं, उस रास्ते में या उस दूरी में हमने दिशा जोड़ दी तो क्या बन जाएगा, विस्थापन है तो, लेकिन दोनों की दोनों क्या, लंबाई। अब आते हैं बल का फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, और विस्थापन अपना ऐसे कैसा, या विस्थापन का यहाँ पर मात्रक लगा दो बेटा, विस्थापन दूरी है और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। आगे देखो द्रव्यमान, इसका फॉर्मूला ये द्रव्यमान होता है जो होता है, इसको किससे मापते हैं, किलोग्राम से। त्वरण की बात करते हैं बेटा, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा में समय, और इनटू में विस्थापन के लिए क्या है, मीटर। हो गया। अब यहां पर आगे देखते हैं किलोग्राम इनटू में वेग। बेटा वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा में समय, तो यहां पर क्या आएगा, विस्थापन बटा में समय, और बटा में, ये तो वेग का फॉर्मूला हो गया, और अपूर्ण में क्या है, समय, और इनटू में हो गया मीटर। आगे यहां पर देखो किलोग्राम इनटू में विस्थापन, समय और समय का क्या हो जाएगा, समय का स्क्वायर, और इनटू में क्या हो गया, मीटर। आगे यहां पर देखो किलोग्राम, विस्थापन को बेटा किससे मापते हैं, बताओ विस्थापन को किससे मापते हैं, मीटर से। समय, समय का मात्रक क्या होता है, हमने पढ़ा है क्या होता है, सेकंड होता है, स्क्वायर था लगा दिया, इनटू में। बेटा नीचे अगर घात प्लस की है और अगर हम उसको ऊपर लेकर जाएं तो नीचे जो घात प्लस की ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो यहां पर देखो क्या आएगा अपने पास मान, किलोग्राम इनटू में मीटर, इनटू में मीटर, ये मीटर हो गया और ये मीटर, नीचे सेकंड स्क्वायर प्लस का है, ऊपर जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस। हो गया। इसको करो आगे सोल्व, किलोग्राम इनटू में मीटर स्क्वायर, मीटर इनटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, पर इनटू में सेकंड माइनस। इसकी बेटा विमा लगानी है, कैसे लिखेंगे, किलोग्राम मतलब द्रव्यमान किससे लिखते हैं, एम से, घात देखो कितनी है, मीटर यानी कि लंबाई किससे लिखते हैं, एल से, कितनी है, 2। सेकंड यानी कि समय किससे लिखते हैं, टी से, कितनी है, -2। हो गया, हो गई विमा, नहीं हुई अभी, क्यों, क्योंकि विमा को हमेशा कैसे लिखा जाता है, 2 बड़े कोष्ठकों के अंदर लिखा जाता है। तो बेटा ये लगा दिए बड़े कोष्ठक, अब ये बन गई विमा, और ये किसकी विमा है, इस कार्य की विमा। तो एक तरीका तो अपना ये हो गया विमा निकालने का, और देखो दूसरा तरीका क्या है कि हमें सूत्र पता है, देखो कार्य का सूत्र क्या है, बल गुणा में विस्थापन। तो बेटा दूसरा तरीका क्या है कि यदि हमें जो सूत्र है उस सूत्र में विमा पता है, जैसे सूत्र क्या है, बल गुणा में विस्थापन, यदि हमें बल की विमा पता है और विस्थापन की विमा पता है तो सीधे लिख दो और आपस में उनको क्या कर दो, गुणा कर दो। देखो कैसे, यहाँ पर कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा में विस्थापन होता है। बल क्या है, बल की विमा क्या होती है, तो बल की विमा होती है m1 l1 t माइनस, ये बल की क्या हो गई, विमा हो गई m1 l1 t माइनस 2, इनटू में विस्थापन क्या है, दूरी, पर विस्थापन की विमा क्या होती है, हमने पढ़ा है m0 l1 t0।
जब भी समान आधार आपस में क्या होते हैं, गुणा होते हैं, तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यहाँ पर देखो m और m समान आधार गुणा हुए, इनकी घातें क्या होगी, 1 प्लस में 0, l 1 प्लस में 1, t माइनस 2 प्लस में 0, ये लगा दिया। क्या आ गया यहाँ से मान, m1 l2 t माइनस 2। तो ये हो गया बेटा इसका दूसरा तरीका विमा निकालने का। एक तो निकाला हमने भाई, मेन जो तरीका उससे निकाल दिया। अगर हमें विमाएं याद है, मान लो अपने पास कोई बड़ा सूत्र है, तो हमें उसकी यदि विमाएं याद हैं तो उन विमाओं की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, सीधी उसकी विमा निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास। धन्यवाद।